फिर एक वेद से मन नहीं माना तो मैंने 3 वेद बनाए, 3 वेद से मन नहीं माना तो मैंने 4 वेद बना दिए। मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी। मैंने 1 लाख श्लोक से भी अधिक का ग्रंथ महाभारत लिख दिया। मैंने विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान के लिए एक शास्त्र ब्रह्मसूत्र लिखा जो केवल ब्रह्म तत्व को निरूपित करता है। इतना ही नहीं तो मैंने हजारों हजार ऋषि मुनियों को अपना शिष्य बनाकर उनको वेद और पुराणों में पारंगत कर दिया। पर कठिनाई मेरी यह है कि देवऋषि मेरे मन को शांति नहीं है। मेरे मन को शांति कैसे प्राप्त होगी? और अभी तक इतना करने के बाद मुझे शांति क्यों नहीं मिली? और अगर यही समस्या आपकी हो तो सावधानी से सुनना। अगर आपको भी लगता हो कि मैंने जीवन में मेहनत में कोई कमी नहीं की, रात दिन मेहनत की, फिर भी मन को शांति नहीं है, बीपी बढ़ता है, रात को नींद नहीं आती, ये आपकी समस्या नहीं है, व्यास जी की समस्या है। व्यास जी कह रहे मैं ना दिन में चैन है ना रात को चैन है। इतनी मेहनत करने के बाद जिसने 4 वेद बनाए हों, जिसने 17 पुराण लिखे हों, जिसने 1 लाख श्लोक से भी अधिक की महाभारत लिखी हो, जिसने विशुद्ध ब्रह्म तत्व को निरूपित करने वाला ब्रह्मसूत्र लिखा हो, जिसने हजारों ऋषि मुनि तैयार कर दिए हों, वो आखिरी में रात को करवट बदलता है बुढ़ापे में। इसलिए मत सोच लेना कि हमने बहुत मेहनत कर कर बहुत इकट्ठा कर दिया तो ये कोई शांति प्रदान करेगा। ये जीवन की जो वैल्यूएशन की हमने पैमाने गलत तय कर लिए ना। हमने डिग्रियों को पैमाना मान लिया, हमने सैलरी को पैमाना मान लिया, हमने बिल्डिंग्स को पैमाना मान लिया, हमने कपड़ों को पैमाना मान लिया जिंदगी के सुख के। और ये सब अंतोदगत व दुख के ही कारण है। ये सब अंतोदगत व दुख के कारण है। आप अच्छी से अच्छी 40 लाख की गाड़ी ले आओ, बड़ा आनंद आएगा। 2 दिन पड़ोसी उससे महंगी ले आया, उन दिन ही दुखी हो जाओगे। जिन दिन पड़ोसी नहीं लाया तब तक आपकी गाड़ी अच्छी लगती है। जिन दिन आपसे महंगी पड़ोसी ले आया उन दिन सब बुखार उतर जाता है। और तो और छोड़ो, मुझे कहना नहीं चाहिए। एक मैं ऐसे संत को जानता हूं जिनकी कथा में हजारों की भीड़ रहती थी। अब दूसरे संत की कथा में उनसे ज्यादा भीड़ रहने लग गई तो वो रो रहे हैं, कथा में रो रहे हैं, और ये कह रहे हैं अब मेरी कथाओं में लोग नहीं आते। ये रोने के कोई क्या कारण है? इसलिए हमने जीवन में शांति के पैमाने ही गलत तय कर लिए। और ये व्यास जी की समस्या है, किसी साधारण आदमी की समस्या नहीं है। तब देवऋषि नारद ने कहा कि आपने जितने काम अभी तक किए हैं जीवन भर, उनका आधार आपने 4 पुरुषार्थ माना। और ये 4 पुरुषार्थ से प्रतिष्ठा मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, पुण्य भी मिल सकता है, और पुण्य के दम पर स्वर्ग भी मिल सकता है। लेकिन क्षमा करना, शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि पृथ्वी पर उतनी अशांति नहीं है जितनी स्वर्ग में अशांति। वहां इंद्र को रोज डर रहता है। ऊपर अभी ज्यादा इंद्र पर बोलेंगे नहीं, अपने चप्पल लगा रखा। इंद्र को बड़ा डर रहता है कि पता नहीं कब कौन आ जाए और मेरा आसन खींच ले। इंद्र को डर रहता है कि कब मेरी मेनका किसको रिझाने चली जाए। इंद्र तो बहुत व्याकुल रहते हैं भाई। इसलिए स्वर्ग में सर्वाधिक अशांति है। और इसलिए पुण्य मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, सब सुख मिल जाए चारों से, 4 पुरुषार्थ से। लेकिन अगर शांति चाहिए तो देवऋषि नारद ने कहा कि आपको 5वां पुरुषार्थ लाना पड़ेगा जीवन में। बिना 5म पुरुषार्थ के जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है। व्यास जी पूछते हैं कि 5म पुरुषार्थ क्या है? और तब कहते हैं वो 5म पुरुषार्थ है भगवत चरणों में प्रेम। जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा तब तक जीवन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है ना, इन 4 पुरुषार्थ को छोड़ना पड़ेगा। एक दिन धर्म को भी छोड़ना पड़ेगा।
ये जो धर्म का झंडा ऊंचा लेके घूमते हो ना, ये धर्म एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है छोड़ अपना धर्म। बोले फिर क्या करना है? बोले सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। छोड़ दे सारे धर्म, बस मेरी शरण में आ जा। ये जो धर्म 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 ये सब छोड़ना पड़ेगा। धर्म से प्रतिष्ठा बहुत मिलती है, धर्म से पुण्य बहुत मिलता है, धर्म से स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन क्षमा करें, धर्म से शांति, शांति तो केवल भगवान के चरणों में प्रेम से मिलती है। इसलिए भरत जी ने गंगा के किनारे घोषणा कर दी कि धर्म न अर्थ न काम रुचि और गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। भरत जी ने कह दिया मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष सब छोड़ता हूं, ए गंगे दे सकती हो तो मुझे भगवान के चरणों में प्रेम दे। गंगा ने कहा धर्म का परित्याग करोगे? बोले हाँ, मैं चारों पुरुषार्थ को ठोकर मारता हूं। गंगा ने कहा क्यों? बोले इन चारों से क्या मिला? मेरे राम जी को तो वनवास मिला ना। धर्म तो निभा लिया, मेरी भाभी जानकी ने पत्नी होने कहा कि चक्रवर्ती साम्राज्य का सुख छोड़कर, कनक भवन से छोड़कर अपने पति के साथ चली गई। पत्नी होने का धर्म और छोटे भाई होने का धर्म लक्ष्मण ने निभा लिया। अर्थ तो मिल गया सत्ता की प्यासी कुल कलंकनी कैकेयी को, कामना तो पूरी हो गई, काम तत्व तो मिल गया उस कुबड़ी मंथरा को, और अपने वचन के लिए प्राण देने वाले महाराज को तो मोक्ष मिल ही जाएगा। किसी को धर्म मिला, किसी को अर्थ, किसी को काम, किसी को मोक्ष मिला, लेकिन मेरे राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। इसलिए भगवती गंगे मुझे ना धर्म चाहिए, ना अर्थ, ना काम, ना मोक्ष। फिर गंगे ने कहा क्या चाहिए? बोले बस एक ही दे दे वरदान। बोले क्या? बोले जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। मुझे केवल भगवान के चरणों में प्रेम दे दे। और जिन दिन भगवत चरणों में प्रेम हो जाएगा उन दिन मन को शांति मिल जाएगी। और जब तक भगवत चरणों में प्रेम नहीं है तब तक आडंबरों से पीछा छूटता नहीं है।